हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। मेरे राधा श्याम सुंदर की जय हो। प्रिया प्रीतम की जय हो। लाडली लाल सरकार की जय हो। और प्रेम सिद्धा गोपियों की जय हो। हम कृष्णा डिवोशन चैनल पर श्री कृष्ण चरित अमृतम का आस्वादन कर रहे हैं। श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ रास के बाद गोपियों में अहंकार की भावना, मैं की भावना देखते ही प्रभु अंतर्ध्यान हो गए अपनी राधा जी के साथ। तो उसके बाद गोपियों में जो विरह व्याकुलता उत्पन्न हुई, उनकी हृदय की व्याकुलता उनके द्वारा गीत में, जो कि गोपिका गीत के नाम से गाया जाता है, उसके द्वारा उन्होंने अपने हृदय की वेदना को व्यक्त किया। तो आज हम भाग 154 श्रवण करेंगे गोपिका गीतम। आइए श्रवण करते हैं। प्रेम का मार्ग बड़ा ही टेढ़ा होता है। कभी तो स्तुति शुरू हो जाती है अपने प्रीतम की, तो कभी गालियां। कभी महान बना देता है प्रेम अपने प्रेमास्पद को, तो कभी अति सामान्य। हृदय में उछलती हुई वह प्रीत, अंदाजा उसका लगाना मुश्किल है कि वो क्या कहेगी, क्या कहलवाएगी। गोपियों की यहाँ जो विरह स्थिति है, वो जब गीत बनकर प्रकट होते हैं, तब उसमें जो प्रेम के सूक्ष्म तत्व का निरूपण होता है, वो हम जैसे शुष्क हृदय वालों का भी हृदय अति सरस बना जाते हैं। कालिंदी के तट पर हजारों की संख्या में गोपियां बैठी हुई हैं। अर्धरात्रि है, चंद्रमा पूर्ण खिला है। यही तो उस खिले चंद्रमा की चांदनी इन गोपियों के विरह को और बढ़ाती है। वो सब पुकार उठती हैं, वो कुछ भी बोलती हैं। ये अधिकार है प्रेम का कि प्रेमी अपने प्रीतम को कुछ भी कह सकता है। तो उद्धव जी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं विदुषी से बोलते हुए कि इस प्रेम की एक विशेषता है कि ये गीत हमारे श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। उद्धव जी कहते हैं कि एक बार मैंने श्री कृष्ण से पूछा था, उन्होंने मुझे अंतिम उपदेश किए थे जब गोमती के किनारे वो मौन हो गए थे। उसके बाद तो मैंने उनसे पूछा था कि श्री कृष्ण आपको क्या प्रिय है, कोई विशेष स्तोत्र या कोई सहस्र नाम या कोई वैदिक मंत्र या तंत्र, क्या प्रिय है। यह सुन के श्री कृष्ण के उस समय सजल नेत्र हो गए थे। तब उन्होंने कहा था, उद्धव तुम गोपी गीत गाओ। इतना ही बड़ी मुश्किल से बोल पाए थे वे। अश्रु एकाएक गिरने लगे उन कमल नयन के। ओहो, गोपियों ने 19 श्लोकों में इस गीत को गाया है। प्रत्येक श्लोक में अश्रुधार है गोपियों की। प्रत्येक श्लोक भीगे हुए हैं आंसुओं से। वो सब बोल भी नहीं पा रही थी ठीक, क्योंकि रुंधे हुए थे उनके कंठ। भाव समुद्र में पूर्ण रूप से डूब चुकी थी ये सब। इतना ही बोले उद्धव और फिर मौन हो गए वो भी। गोपियों की विरह प्रेम स्थिति का भाव पूर्ण में डूबकर। कालिंदी के तट पर गोपियां पुकार रही हैं, हाँ प्यारे हमें छोड़कर कहाँ चले गए, हम सब तुम्हारी हैं, इस बात को क्यों भूल जाते हो प्यारे। तो दूसरी गोपी कहती है, वहीं कालिंदी के किनारे कान पकड़कर उठक बैठक करने लगी। तो कहती है, अब तो क्षमा कर दो, लो कान भी पकड़ रही हूँ, अब तो खुश। ऐसा करती है दूसरी गोपी। तो सभी गोपियाँ कहती हैं, गलती हो गई नाथ, हमें क्षमा करो। दूसरी कहती है, क्या कर रही है पगली। तो कहती है, ठीक ही तो कर रही हूँ, वे हमारे थोड़े ही हैं, हम उनकी हैं। तो फिर दूसरी सखी ने पूछा, मैं समझी नहीं। पहली सखी कहती, समुद्र का तरंग होता है, पर क्या तुमने तरंगों का समुद्र देखा है। अरे सखी, श्री कृष्ण हमारे नहीं हैं, वे तो समस्त के हैं, पर हम अपने
मैं उन्हें बांधना चाहती हैं, इसलिए हमारा अपराध यही है कि हमने उन्हें अपना समझा। नहीं, ये नहीं, हम उनकी हैं, ये बात ठीक है। तभी एक सखी उठ जाती है, वैकुंठ से भी ज्यादा शोभी हो गई है आज इस ब्रज की। कहती है, देख तो सखी। उसके पास में बैठी दूसरी सखी कहती है, अरे वैकुंठ क्या, वैकुंठ की अधिष्ठात्री श्री रमा यानी लक्ष्मी तो इस ब्रज में लौट रही है। और वैकुंठ क्या, वैकुंठ में ऐश्वर्य है, पर वहाँ माधुर्य कहाँ है। वहाँ राजा हैं भगवान नारायण, पर यहाँ तो हमारे पांव दबाता फिरता है ये नंदनंदन। फिर कैसे तुलना वैकुंठ से। एक सखी तुरंत बोली, वैकुंठ में रस नहीं है, और रस भी है तो शांत रस। अब भला बता सखी, शांत हो जाना भी कहीं रस कहलाता है। वहाँ के स्वामी श्री नारायण भगवान शांत हैं, वहाँ रहने वाले लोग भी शांत हैं, पर लक्ष्मी शांत नहीं है, वो चंचल है। सखी दूसरी बोली, अजी रहने दो, बाहर ही चंचल है लक्ष्मी, बाहर ही उछलती फिरती है लक्ष्मी, पर वैकुंठ में तो वो भी शांत हो जाती है। पर ये वृंदावन है ना, ये तो प्रेम का उमड़ता घुमड़ता सागर है। प्यारे, आपके कारण है ये सब। आपने जब से जन्म लिया इस ब्रज में, तब से वैकुंठ भी फीका हो गया है, क्योंकि यहाँ माधुर्य है, मधुरता है। वो मधुरता वैकुंठ में नहीं, तो फिर अन्य स्थान में होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हे प्यारे, हमें दर्शन दो। ये कहते हुए गोपियां फिर से बिलक उठीं। हम कुछ नहीं चाहती तुमसे प्यारे, कुछ नहीं, बस इन नेत्रों से तुम्हें निहारना चाहती हैं, जी भर के देखना चाहती हैं। नहीं देखा अभी तक, जी भर के देखा नहीं। जब जब देखना चाहती थी, पति आ जाते थे, पुत्र आ जाते थे, कभी ससुर आ जाते, सास तो बस हर समय तनी रहती। कभी इस तरह तसल्ली से देखा नहीं। आज समय मिला था देखने का, पर तुम हमें छोड़कर चले गए। क्या आपको ये शोभा देता है? एक अबला स्त्री को बुलाकर अर्धरात्रि में ये आपको शोभा देता है? आप चले जाओ। आप तो पुरुष हो ना, फिर पुरुष ऐसा क्यों करे? आपको हमें बुलाना नहीं था, और बुलाया तो फिर इस तरह छोड़ना उचित नहीं था। क्यों चले गए हमें छोड़कर नाथ? गोपियां कह रही हैं, आप तो वीर हो, पूतना को मारा, शक्टासुर को मारा, कालिया नाग को नथा, वह नंदनंदन। पर ये क्या किया तुमने? सारे कार्य जो किए वो वीरोचित होते हुए भी तो ये कार्य तो वीरों का हो ही नहीं सकता। हमारा कोई वध कर दे तो पाप लगेगा तुम्हें नंदनंदन। कोई पशु ही हमें आकर खा जाए तो उसके लिए दोषी तुम ही होगे। पर श्री राधा रानी अब मूर्छित हैं। वो हा श्याम हा प्राणेश यही कह रही हैं। अद्भुत गीत है ये। उद्धव जी बता रहे हैं, प्रेम की उच्च अवस्था में जो प्रकट हो वो गीत ही हो जाता है। तो फिर ये तो जो गीत गाया है, ये प्रेम राज्य की, वृंदावन की जो महारानियां हैं, श्री कृष्ण की गोपियां हैं, इन्होंने गाया है गोपिका गीतम। तो हम आज ये गोपिका गीत के पहले की भूमिका यहाँ तक श्रवण करते हैं। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। जयति तेदिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयित दृश्यता दीक्षुतावका तव्येधिरता सव त्वां विचिन्वते
शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद नेह किं वद।